वंदे 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 भगवान बुद्ध जी को वंदे 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 आर्य महाधर्म को वंदे 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 महासंघ को वंदे साधु साधु साधु। हम अपने अति पूजनीय गुरु भंते जी को नमन करते हैं। महासंघ से अनुमति चाहता हूँ। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम लोगों ने वर्षावास के शासन में लगभग 3 से 3.5 महीने तक हम लोगों ने धर्म को श्रवण किया। धर्म को श्रवण किया, श्रवण करके धारण किया और धारण करने के बाद अत्तदीपो भव की स्थिति में हम लोग स्थापित हो गए। लेकिन हमने जब भी देखा है या हम जब भी धर्म पे चर्चा करते हैं तो सबसे पहला ये सवाल खड़ा होता है कि एक व्यक्ति धर्म में स्थापित कैसे हो। क्योंकि जब तक व्यक्ति धर्म को श्रवण कर रहा है, धर्म को श्रवण किया लेकिन धारण नहीं किया, तो व्यक्ति का मंगल नहीं हो सकता। हमको भूख लगी है, सामने भोजन रखा हो और अगर हम लोग ना खाएं तो हमारी भूख का शमन नहीं हो सकता। भूख का शमन करने के लिए जरूरी है उस भोजन को पेट तक पहुंचाना एक क्रिया के माध्यम से। उसी प्रकार जब व्यक्ति को धर्म तक जाना है तो सबसे पहले जरूरी है कि उस व्यक्ति में श्रद्धा बल स्थापित होना चाहिए। जब तक उसके अंदर श्रद्धा बल नहीं है, वो व्यक्ति इस बात पे संकल्पित नहीं है, नत्थी में शरणं अयं, बुद्धो में शरणं वरं, धम्मो में शरणं वरं, संघो में शरणं वरं, एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जय मंगलम्, कि मेरी कोई शरण नहीं है, मैं जीवन पर्यंत बुद्ध धम्म संघ की शरण में हूं। अगर ये सच है तो इससे मेरा और तुम्हारा मंगल हो। महामंत्र हो गया। जब तक व्यक्ति के अंदर श्रद्धा का बल नहीं है, श्रद्धा का बीज नहीं है, तब तक वो व्यक्ति धर्म में स्थापित नहीं हो सकता। और जब व्यक्ति के अंदर श्रद्धा स्थापित होती है, एक अकेला श्रद्धा का वो बीज है जो बीज हमको दुर्गति से बचा सकता है। हम लोगों ने जो यहाँ कर्म किया है, भगवान कहते हैं भिक्षुओं, सत्व कर्म का अधीन है, कर्म का शरणागत है। जैसा कर्म वो करता है वैसा ही परिणाम उसे भोगने को मिलता है। भगवान कहते हैं कि भिक्षुओं, मूर्ख के 3 गुण हैं। एक व्यक्ति को कैसे पहचाने कि वो व्यक्ति मूर्ख है? तो भगवान बोलते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो बुरा बोलता है, बुरा सोचता है और बुरा करता है। ये उसकी विशेषताएं हैं। इन माध्यमों से मूर्ख को पहचान सकते हैं कि वो व्यक्ति मूर्ख है। और भगवान का धर्म हमको इन्हीं 3 चीजों से निर्मल और शुद्ध करता है। जब हमारे अंदर श्रद्धा बल उत्पन्न होता है तब हम शील में स्थापित होते हैं। और जब व्यक्ति शील में स्थापित होता है तो वो सजगता में आता है। और जब सजगता में आता है तो वो व्यक्ति अपने काया वाणी मन को शुद्ध परिशुद्ध कर लेता है। और उसके अंदर गंदगी नहीं रहती कि वो धर्म से उस गंदगी को धो लेता है। सजगता से देखते देखते उसको शुद्ध करता है, निर्मल करता है। हम लोग कहते हैं और हम लोगों ने सुना भी बहुत लंबे समय से है कि आदि माही कल्याण है, मध्य माही कल्याण, अंत माही कल्याण है, मंगल पंथ महा। ये भगवान के धर्म में विशेषता है कि बुद्ध का जो धर्म है वो आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी और अंत में कल्याणकारी है। और बुद्ध कहते हैं जो धर्म को देखता है वो मुझे देखता है और जो मुझे देखता है वो धर्म को देखता है।
बुद्ध की वाणी जिस प्रकार अतीत में उतनी कल्याणकारी थी, वर्तमान में उतनी कल्याणकारी है, उसी प्रकार आने वाले समय में उतनी कल्याणकारी है। आज हम लोग बहुत सारे भिक्षुओं को देखते हैं, हम लोग कहते हैं अरे वो भंते जी देखो कितना शील का पालन करते हैं, अरे वो भंते जी देखो धुतांग का पालन करते हैं, अरे वो भंते जी देखो कितना शील में पके हुए हैं, वो भंते जी बहुत फेमस है, उस भंते जी के फॉलोवर बहुत सारे हैं। हम लोग आदि आदि प्रकार से चर्चा करते हैं, लेकिन जो देखने लायक चीज है हम उससे बचते हुए उस संघ को देखते हैं। अगर धर्म ना होता तो क्या वो व्यक्ति भिक्षु बनता? अगर धर्म ना होता तो क्या वो अपने शरीर के कलेशों को खत्म करता? अगर धर्म ना होता तो क्या वो अपने शरीर को शुद्ध परिशुद्ध करता? नहीं। ये विशेषता उस व्यक्ति में नहीं है, ये विशेषता उस धर्म में है जिसको उसने धारण किया है। भगवान ने अपने ज्यादातर वर्षावास श्रावस्ती में निकाले हैं। श्रावस्ती में जब भगवान ने वर्षावास निकाले तो श्रावस्ती में बुद्ध कौन है? लोकविदु। 9 गुणों में से एक गुण लोकविदु, जो सर्वज्ञ है, जिनको छोटे से छोटे कण का पता है, जो एक नजर में सहस्त्र चक्र वालों को देख लेते हैं, जो एक नजर में यह देख लेते हैं कि यह व्यक्ति किस जन्म के कर्म के कारण दुख भोग रहा है। तो वो बुद्ध को क्या कहा गया? लोकविदु, जिसको सारे लोगों का बोध है, वो लोकविदु है। भगवान उस ब्रह्म विहार में विचरण कर रहे हैं। ब्रह्म विहार यानी मैत्री, करुणा, उपेक्षा, मुदिता, ब्रह्म विहार है। भगवान उन ब्रह्म विहारों में विचरण कर रहे हैं और विचरण करते 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 उन लोकों में से उत्पन्न एक व्यक्ति का बोध बुद्ध को एक साथ हुआ। उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण परिवार है, ब्राह्मण परिवार है, उस परिवार में एक लड़का रहता है जिसका नाम है मट्ठ कुंडली। मट्ठ कुंडली के पिता है अदिन्य पुब्बक। अदिन्य पुब्बक की जो चेतना है बहुत ज्यादा कंजूस है, बहुत ज्यादा लालची है। वो इतना लालची है कि उसको अपने पुत्र से, अपनी संतान से ज्यादा प्रिय है अपना धन। और जो अपने संतान से ज्यादा प्यार करता है अपने धर्म को, तो उसके अंदर लोभ और मोह का तो क्या ही ठिकाना होगा, है ना। एक माता पिता को अपनी संतान ज्यादा प्रिय होती है ना, लेकिन मट्ठ कुंडली के जीवन में वैसा नहीं है। मट्ठ कुंडली के जो पिता है अदिन्य पुब्बक ज्यादा लगाव करते हैं किससे? अपने धन से, धन को ज्यादा प्रिय करते हैं। तो एक बार बहुत अद्भुत घटना घटी। जिन लोगों ने कभी दान नहीं दिया, जिन लोगों ने तथागत को कभी वंदन नहीं किया, जिन लोगों ने बुद्ध को देखकर कभी श्रद्धा का बल उत्पन्न नहीं हुआ, जिस प्रकार हम लोग किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं और पैसा लगाने के बाद हम लोग पैसा कमा पाते हैं, उसी प्रकार पुण्य कमाने के लिए पुण्य चाहिए। जिस व्यक्ति के पास पुण्य नहीं है, हम लोगों ने कल से सोचा, परसों से सोचा, 2 दिन पहले से हम लोग सोच रहे हैं हम संघ को भोजन देंगे। हमने सोचा कि अभी संघ आ रहा है, हम वेट कर रहे हैं, एक एक क्षण के लिए रुके हुए हैं। हम लोग देख रहे हैं, हमारा चित्त बहुत प्रसन्न हुआ, हम लोगों ने भिक्षु को भोजन दिया, अपने हाथों से बना के दान दिया। कुशल भावना, ये अनुभव जो है, ये श्रद्धा का परिणाम है आनंद में, सुख में। अगर श्रद्धा बल ना हो तो व्यक्ति दान नहीं दे सकता। अगर श्रद्धा बल ना हो तो व्यक्ति धर्म के नजदीक नहीं जा सकता। बुद्ध कहते हैं कि जिस व्यक्ति में श्रद्धा नहीं है, वो व्यक्ति धर्म से ऐसे दूर हो जाता है जैसे समुद्र की गहराई में अगर कोई जीवित प्राणी मर जाए तो उसको किनारे पे आने के लिए किसी की सहायता की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, वो अपने आप तैर कर किनारे पे आता है। उसी प्रकार वो व्यक्ति जिसके अंदर श्रद्धा बल नहीं है, वो धर्म से वैसे ही दूर हो जाता है जैसे समुद्र की गहराई में कोई जीव मर जाए और वो अपने आप किनारे पे आ जाए। तुम लोग स्थापित हो, बैठे हो, सजगता में बैठे हो, आप लोग धर्म को श्रवण कर रहे हो। बोध कितना हो पा रहा है ये पुण्य पे निर्भर करता है, लेकिन श्रवण भी कर रहे हो। ये बुद्ध शब्द तुम्हारे कानों तक जा रहा है, तुम उस बुद्ध शब्द को सुन पा रहे हो। इस बुद्ध शब्द को सुनने तक के लिए पुण्य चाहिए। अगर व्यक्ति के पास पुण्य नहीं है तो वो बुद्ध शब्द तक नहीं सुन सकता। और बुद्ध कहते हैं जिस प्रकार धर्म को सुनने के लिए पुण्य चाहिए, उसी प्रकार धर्म को समझने के लिए पुण्य चाहिए। बुद्ध शब्द सुनने के लिए क्या चाहिए? पुण्य लगता है। देवदत्त ने तो भगवान को आंखों से देखा, देखने के लिए कितना पुण्य लगता होगा, लेकिन बोध हुआ देवदत्त को? नहीं। उसने संग भेद किया।
उसका पुण्य इस परिणाम में तो विपाक में हैवी था कि उसने बुद्ध को देखा, बुद्ध के मुंह से धर्म सुना, लेकिन समझ नहीं पाया। इसलिए जो संघ है, हम लोग संघ को कितने अलग अलग नजरियों से देखते हैं। संघ में गुण है, पुण्यं खेतंग अनुत्तर, पुण्य का ऐसा अनुत्तर क्षेत्र कि जितना पुण्य संघ के पास है उतना किसी के पास नहीं। अब हमारे अंदर स्किल होनी चाहिए कि हम कितना निकाल पा रहे हैं, हम कितना संघ से ले पा रहे हैं पुण्य को, हम अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए पुण्य को कितना संचय कर पा रहे हैं। भगवान कहते हैं पुण्य कर्म का दूसरा नाम सुख है। जिस व्यक्ति के जीवन से पुण्य समाप्त हो जाता है, उस व्यक्ति के जीवन से सुख भी समाप्त हो जाता है। अब मंट कुंडली बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया और इस हद तक बीमार पड़ा कि उससे चलना नहीं हो रहा है, वो बैठ नहीं सकता। वो जो भी नेचर्स के कॉल है, जैसे जो भी हम सुबह सुबह फ्रेश होते हैं, या अगर हम आपके जमाने संडास बाथरूम जो भी है वो बिस्तर पे कर रहा है, खड़ा ही नहीं हो पा रहा, बिस्तर पे पेशाब कर रहा है, लैट्रिन बिस्तर के ऊपर कर रहा है वो। और उसके पिता ने क्या किया, उस मठ कुंडली को कमरे से निकाला और बाहर बरामदे में रख दिया। क्योंकि जब घर में कोई बीमार होता है तो बाहर से आते हैं ना लोग पूछने के लिए कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप कुशल तो है, एक सुखद भावना लेके लोग आते हैं। मट्ट कुंडली को लगा अगर लोग आएंगे मेरे बेटे को देखने के लिए, मट्ट कुंडली कौन है, अदिन पूर्वक का पुत्र। अदिन पूर्वक मन में चेतना कर रहा है कि अगर लोग आएंगे मेरे बेटे को देखने के लिए तो कहीं मेरे धन पे नजर ना पड़ जाए, कहीं मेरे धन को ना देख लें, मेरा धन चोरी ना हो जाए। बेटा मृत्यु शैया को प्राप्त होने को जा रहा है, बेटा मृत्यु को प्राप्त होने को है, बस कुछ क्षण का देर है। और मट्ट कुंडली के पिता अधीन पूर्वक किस चेतना में है कि मेरे बेटे की वजह से कोई मेरे धन को ना देखे। भगवान ने नियम बनाए तो बुद्ध भी उन्हीं नियमों के अधीन थे, बुद्ध उन नियमों से बाहर नहीं है। जिस प्रकार भगवान ने नियम बनाए सारे भिक्षुओं के लिए, उसी प्रकार भगवान भी उन्हीं नियमों का प्रतिपादन करते हैं, उसी पटिपदा पे चलते हैं। भगवान के संघ का नियम कि भिक्षु कैसे खाएंगे, पिंडपात से ही खाएंगे परिस्थिति के अनुसार। बुद्ध ने अपना चीवर पात्र लिया और संघ के साथ पिंडपात के लिए निकल गए। और तब तक पिंडपात किया जाता था जब तक संघ में जितने लोग हैं, भिक्षु जितने हैं, उन सभी के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध ना हो जाए। क्योंकि ये भी नियम है कि भिक्षु भोजन का संग्रह करके नहीं रख सकते, भोजन तक का संग्रह करने के लिए मना किया है। क्यों? क्योंकि बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं अल्प इच्छता में स्थापित हो जाओ, क्योंकि इच्छा मूल कारण है दुख का। एक बार का प्रसंग है, एक भंते जी को ध्यान करने के लिए समय नहीं मिलता था और नगर दूर था, पिंडपात के लिए जाना पड़ता था। भंते जी एक दिन गए और पका हुआ चावल लेके आ गए, बहुत ज्यादा चावल लेके आ गए। और पका हुआ चावल लेके आए तो उन्होंने उस चावल की बरियां बनाई, थोड़े थोड़े पीसों में उस चावल को सुखाया और इस चेतना से सुखाया कि अब मैं रोज भिक्षा के लिए नहीं जाया करूंगा, जब भी मुझे भूख लगेगी तो मैं उन चावलों के सूखे चावल को उठाऊंगा, पानी में गलाऊंगा और खा लूंगा, जिससे मेरी भूख शांत होगी और मैं ध्यान को समय दे पाऊंगा। लेकिन उसको भी भगवान के धर्म में वर्जित किया कि नहीं, अगर हम चावल को इकट्ठा करके रखेंगे तो भी संग्रह करते हैं, और संग्रह करेंगे तो अगर वो खत्म हुआ या उसके प्रति उस भोजन को कुछ हुआ, खराब हो गया, तो दुख पैदा होगा। और बुद्ध का धर्म दुख मुक्ति परम सुख प्राप्ति का मार्ग है। भगवान आए, जिन लोगों ने कभी बुद्ध को वंदन नहीं किया, जिन लोगों ने कभी बुद्ध के प्रति श्रद्धा स्थापित नहीं की, जिन लोगों ने कभी बुद्ध को देखकर ये नहीं कहा कि भगवान सत्ता देव मनुष्यानंग है, देवता और मनुष्यों के गुरु। जब मट्ट कुंडली ने भगवान को देखा तो खड़े होने की स्थिति में नहीं था, बोलने की स्थिति में नहीं है, बोल भी नहीं सकता, इतनी हद तक उसका शरीर रोग से घिरा हुआ है। भगवान आए, उसके घर के सामने खड़े हो गए और मट्ट कुंडली ने देखा और भगवान को देखकर ऐसे वंदन किया। सोचो, जिन लोगों ने कभी धर्म को श्रवण नहीं किया, जिन लोगों ने कभी दान पुण्य नहीं किया, जिन लोगों ने कभी संघ को वंदन नहीं किया, जिन लोगों ने कभी तथागत को देखकर ये नहीं कहा कि भगवान भगवान है, भगवान लोकविदु है, वो अंतिम क्षण में बुद्ध को सिर्फ हाथ जोड़ रहा है
और उसकी चेतना चित्त में उस स्थिति तक जटिल हुई कि भगवान को देखकर उसकी श्रद्धा स्थापित हो गई, अगाध श्रद्धा स्थापित हुई। और उस स्थिति में उसने शरीर को छोड़ा। और जब शरीर को छोड़ा, उन्होंने बुद्ध को जीवन भर बुराइयां दी, जीवन भर मैत्री नहीं दी, बुद्ध के प्रति कुंठा भाव रखा, संघ के प्रति कुंठा भाव रखा कि अरे ये तो जादूगर है, ये तो चमत्कारी है, ये लोगों को बहका लेते हैं, ये सिरमुंडे हैं, ये लोगों को बहका लेते हैं, चमत्कार दिखा के बहका लेते हैं। वो व्यक्ति अंतिम क्षण में भगवान को हाथ जोड़कर वंदन कर रहा है और उस एक हाथ जोड़ने के पुण्य से उस व्यक्ति को तावंतिस देवलोक में जगह मिली, सुगति को प्राप्त हुआ। दुर्गति के लिए भगवान से भिक्षुओं ने पूछा, भगवान दुर्गति क्या है? तो बुद्ध कहते हैं जिसकी कोई उदाहरण नहीं दी जा सकता, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, वो दुर्गति है। भगवान से बोले, भगवान फिर भी हमको बताइए कि दुर्गति क्या है। भगवान उपमा देते हैं बार बार। उपमा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जो बुद्ध देख सकते वो कोई और नहीं देख सकता, इसलिए भगवान उपमा दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं भिक्षुओं समझो कि किसी एक सिपाही ने एक चोर को पकड़ लिया और पकड़ के राजा के पास लाए। बोले महाराज इसने चोरी की है, ये चोर है। महाराज ने आदेश दिया कि इसको लेकर जाओ और इसको 100 भाले घोंप दो। कितने भाले? 100 भाले घोंप दो। इमेजिन करो, दोपहर में देखा महाराज अभी भी जिंदा है कि 100 और घोंप दो। शाम को देखा महाराज अभी भी जिंदा है कि 100 और घोंप दो। भगवान कहते भिक्षुओं, भगवान ने छोटा सा एक सरसों के दाने का जितना कण उठाया और कहा भिक्षुओं क्या मैं इस दाने को महापर्वत हिमालय पर्वत के सामने गिन सकता हूं? कि नहीं भगवान, ये तो उसका अंश मात्र भी नहीं है। तो बुद्ध बोले कि जिस प्रकार उस व्यक्ति को 300 भालों से जो दर्द उत्पन्न हुआ है, वो दर्द नरक के दर्द के सामने राई के दाने के बराबर भी नहीं। और कल्पोकल्प व्यक्ति उस दुर्गति में पिसता है। उस एक पुण्य के कारण वो व्यक्ति दुर्गति से बच गया। हम जब भगवान को वंदन करें, जरूरत नहीं, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को फूल नहीं चाहिए, भगवान को दिया नहीं चाहिए, भगवान को अग्र भोजन भी नहीं चाहिए, भगवान को अगरबत्तियां कुछ नहीं चाहिए। बुद्ध अरंग हो गए, राग द्वेष मोह से मुक्त हो गए, उनका किसी भी चीज से लगाव नहीं है और बुद्ध स्थापित भी नहीं है। हम सिर्फ गौरव करते हैं धर्म का, हम पुण्य बल को बढ़ाते हैं, क्योंकि पुण्य कर्म का दूसरा नाम सुख है। अगर हमको सुख चाहिए तो बुद्ध को गौरव करते हैं, बुद्ध के अग्र श्रावकों का गौरव करते हैं। अब जो व्यक्ति तावंतिस देवलोकों में उत्पन्न हुआ हो, अब तावंतिस देवलोक में उत्पन्न हुआ तो उसके अंदर रिद्धि बल होता है। रिद्धि बल था तो अपने पिता को इस बात का संज्ञान कराया कि उस व्यक्ति ने किस प्रकार भगवान को अंतिम समय में सिर्फ हाथ जोड़ा था और उस हाथ जोड़ने के कारण वो व्यक्ति सुगति को प्राप्त हुआ। आपका बेटा कैसे सुगति को प्राप्त हुआ? अधीन पूर्वक विचलित हो गया कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, ये कैसे हकीकत हो सकता है? जो लोग दूसरों के भोजन पे निर्भर हैं, जो व्यक्ति दूसरों के भोजन पे निर्भर है, मांग के जो खाते हैं, वो इतना पुण्यवान कैसे हो सकता है कि उसको एक बार हाथ जोड़ने के कारण वो सुगति को प्राप्त हो गया? लेकिन जब अधीन पूर्वक को बोध हुआ, बोध होने के बाद उसकी भगवान के प्रति श्रद्धा स्थापित हुई, तब भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कुशल चित्त से, अच्छे मन से कोई कर्म करता है, वाणी से कोई अच्छा शब्द बोलता है या काया से कोई अच्छा कर्म करता है, तो सुख उसके पीछे ऐसे आता है जैसे कभी ना साथ छोड़ने वाली हमारी छाया। जिस प्रकार एक व्यक्ति की छाया कभी उसका साथ नहीं छोड़ती, उसी प्रकार सुख भी उस व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ता। अब व्यक्ति प्रयास करता है, बार बार इसलिए प्रयास करता है कि मेरा जीवन सुखी हो जाए। इस प्रकृति में रह रहा व्यक्ति एक भी वैसा व्यक्ति नहीं है जो सुख नहीं चाहता है। सभी लोग सुख चाहते हैं, लेकिन सुख पाने के लिए उनको पता ही नहीं है कि हमको प्रयास किधर करना है। हमको जब जब मौका मिले तब तब धर्म को श्रवण करना चाहिए, तब तब धर्म को श्रवण करना चाहिए। वर्षावास था तो विहारों में हम लोगों ने भीड़ रखी, लेकिन वर्षावास खत्म हुआ तो गिने चुने लोग। अभी समय है धर्म को श्रवण कर पुण्य को संचित करने का। भिक्षुओं का तो काम है कि वो धर्म का दान दे रहे हैं। आप लोग चाहे कुछ भी दे दो, अपनी जान तक निकाल के सामने रख दोगे तो भी भिक्षु के दान का
बराबरियां उसका एहसान नहीं चुका सकते, क्योंकि भगवान कहते हैं धम्म दानंग सग्ग दानंग जिनाति, धर्म का दान सभी दानों को जीत लेता है। हम लोग रास्ते में थे, हमको भूख लगी और एकदम से किसी ने हमको भोजन दिया, वो भोजन मिलता है तुम्हारे पुण्य के अनुसार। प्यास लगी, एकदम से कहीं हमको पानी का स्रोत मिल गया, वो पानी मिलता है हमको हमारे पुण्य के अनुसार। वो कुशल भावना सब टिका है पानी पे, सब टिका है पुण्य पे। हमारे जीवन में ऐसा कोई भी क्रिया है, ऐसा कोई भी कारण है जो कारण हमको सुख तक लेके जा रहा है, जो कारण हमको सुख में स्थापित कर रहा है, वो सारे कारण निर्धारित होते हैं पुण्य के अनुसार। इसलिए भगवान से कहा कि भगवान बुद्ध शासन क्या है, तो बुद्ध कहते सब पापस अकरणं कुशलस उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं, कि सारे पाप कर्मों से विरक्त रहना, कुशल कर्म पुण्य कर्म करके पुण्य का संपादित करना, पुण्य का संचय करना और चित्त की परिशुद्धि करना, यही बुद्ध का अनुशासन है। इसलिए सजगता बहुत जरूरी है। हम अपनी दुर्गति को, हम अपने चित्त की दुर्गतियों को देखते हुए सजग हो जाए, और ये बात हमको समझ में आनी चाहिए कि वो निर्मल होगा तो सिर्फ धर्म के अनुसार। तो ये धर्म देशना भी आप लोगों के लिए एकांत रूप से सुख में बनाने के लिए हेतु प्रत्यय बने, इस सद्भाव से अनुमोदन आशीर्वाद है। साधु साधु साधु।